चैन से सोना है तो जाग जाइए। गौर से देखिए इस ग्राफ को, एनसीईआरटी का ग्राफ। इस ग्राफ में कुछ गलत नज़र आएगा आपको। ग्राफ में क्या गलती है एनसीईआरटी का, आइए आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं, और उसका सही ग्राफ क्या होगा ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आज। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस ग्राफ में गलत क्या है, और बाद में देखेंगे कि इसका सही ग्राफ कैसा होगा। तो एनसीईआरटी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि O से स्टार्ट किया है और A पॉइंट तक ये जा रहा है, जिसको हुक्स लॉ बोलते हैं कि फॉलो कर रहा है इस रीजन में, O से लेकर A तक। तो ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो ये सीधा लाइन ऐसे ग्राफ बनाया है। A से B तक अगर ध्यान से देखें तो A से B तक वो इलास्टिक तो है, मटेरियल इलास्टिक तो है, लेकिन हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। वो रूट जैसा कुछ है, मतलब y एक्सिस इक्वल टू कैसा है, y इक्वल टू रूट एक्स जैसा ऐसे ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा रहता तो ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होता पैराबोला, लेकिन ये ऐसे ग्राफ है, यानी रूट जैसा ग्राफ है। तो ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट को अब ध्यान से देखेंगे तो ये बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट इन्होंने लिख दिया है, जबकि यील्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है ग्राफ, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए। अब जो करेक्ट है उसमें मैं आपको दिखा दूं कि O से और P तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तो सेम है, इसमें भी O से A तक प्रोपोर्शनल लिमिट में कोई लफड़ा नहीं है, सेम है ये। अब P के आगे E कोई पॉइंट लिया हुआ है जिसको इलास्टिक लिमिट बोला हुआ है। P के आगे कौन सा पॉइंट है, ये E पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। अब इसमें इलास्टिक लिमिट का कोई पॉइंट आप देखिए नहीं दिया हुआ है इलास्टिक लिमिट का। इलास्टिक लिमिट ऐसा पॉइंट है जहां से छोड़ देने पे वो वापस रीगेन कर लेता है, इलास्टिक लिमिट तक रीगेन करेगा, और इलास्टिक लिमिट से थोड़ा आगे जाकर छोड़ेंगे तो 100% रीगेन नहीं करेगा, उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्म नहीं है। मेन मुद्दा है ये यील्ड पॉइंट का। यील्ड पॉइंट कैसा पॉइंट होता है, यील्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद स्ट्रेस हम नहीं भी बढ़ाएं तो भी स्ट्रेन बढ़ने लगता है, ये आगे जाने लगता है। जबकि ये बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट लिखे हुए हैं और इसमें दिख रहा है कि ग्राफ ऊपर भी उठ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, जबकि यील्ड पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे जो सही ग्राफ है उसमें क्या है, यील्ड पॉइंट के आगे हॉरिजॉन्टल जैसा है, थोड़ा दूर तक हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद ऊपर उठा है। तो यील्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद स्ट्रेन तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रही है। यहाँ के आगे देखिए सीधा, थोड़ा सा सीधा गया है, यानी बिना स्ट्रेस बढ़ाए स्ट्रेन अपने आप बढ़ने लगे। और जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट के आगे क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट और यील्ड पॉइंट में डिफरेंस ये है कि ब्रेकिंग पॉइंट में आप अनलोड भी करेंगे, मतलब आप स्ट्रेस को कम भी करेंगे, कम अनलोड करना मतलब स्ट्रेस को नीचे लाना, तो भी स्ट्रेन आ रहा है, तो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है। यील्ड पॉइंट पे क्या है कि आप स्ट्रेस को कांस्टेंट कर दिए तो स्ट्रेन हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन हो रहा है। और ब्रेकिंग पॉइंट क्या है कि आप अनलोड करने लगे, मतलब स्ट्रेस डिक्रीज करने लगे, तो भी स्ट्रेन होते जा रहा है। तो डिफरेंस समझ में आ गया यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट में। अब इन्होंने जो यील्ड पॉइंट लिखा है बी को, उसका यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं बनाया है, हॉरिजॉन्टल वो ऊपर की तरफ दिखाती है कि स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, जबकि यील्ड पॉइंट कहते हैं कि स्ट्रेस तो नहीं बढ़े, ये वाला हॉरिजॉन्टल पूरा ऐसे सीधा रहे, सीधा, सिर्फ एक्स चेंज हो, यानी ओनली स्ट्रेन में चेंज आए, बिना स्ट्रेस लगाए स्ट्रेन हो जाए, राइट। इस चीज को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। समझ गए यील्ड पॉइंट क्या है। अब आप यील्ड पॉइंट के पहले ही एक और आ जाता है पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बारे में इस ग्राफ में कुछ लिखा हुआ है ही नहीं कि भाई कहाँ इलास्टिक लिमिट है आपका। तो इलास्टिक लिमिट ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे छोड़ देने से वो 100% रीगेन कर लेगा, अपना ओरिजिनल शेप 100% रीगेन कर लेगा। अभी प्रोपोर्शनल लिमिट से छोड़ेंगे तो भी 100% करेगा, इलास्टिक लिमिट से छोड़ेंगे तो भी 100% रीगेन करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर आप इलास्टिक लिमिट से छोड़ते हैं, इलास्टिक लिमिट से, तो ये हुक्स लॉ वाला नहीं मानेगा इतने दूर तक, और इसके बाद हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगा। और यहाँ पी पॉइंट पे छोड़ देते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में, तो ये हुक्स लॉ को ओबे करते हुए वापस आएगा या आगे की तरफ जाएगा, हुक्स लॉ को ओबे करते हुए। और इलास्टिक लिमिट पे छोड़ेंगे तो हुक्स लॉ नहीं मान के कुछ किसी और y इक्वल टू रूट एक्स जैसा लॉ को मानते हुए रीगेन कर लेगा। और इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट के बीच कहीं छोड़े तो पूरा रीगेन नहीं करेगा, उसमें
वापस आते समय इधर ही आएगा, माने उसमें कुछ स्ट्रेन रह जाएगा, स्ट्रेन रह जाएगा उसमें, राइट। तो जो स्ट्रेन रह जाता है उसी को परमानेंट सेट बोलते हैं। जैसे यहां से इन्होंने छोड़ा है, तो एक बार मैंने बता दिया कि दोनों में डिफरेंस है कि इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के आगे स्ट्रेस बढ़ाएंगे तब स्ट्रेन आ रहा है, जबकि यील्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके आगे स्ट्रेस नहीं भी हम बढ़ा रहे हैं, सीधा लाइन है सीधा, मतलब वाई नहीं भी बढ़ा रहे हैं फिर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो इलास्टिक लिमिट कैसा पॉइंट हो गया? ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के आगे हम चले जाएं तो स्ट्रेस बढ़ाने पे ही स्ट्रेन आएगा, और इस पॉइंट से छोड़ दें तो वापस रीगेन करेगा, 100% नहीं कर पाएगा क्योंकि इलास्टिक लिमिट एक्सीड कर गया है। अब वाई पे आगे भी छोड़ेंगे तो भी 100% नहीं करेगा क्योंकि वो इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर गया है। परंतु वाई पॉइंट के आगे मुझे स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप स्ट्रेन हो रहा है, जबकि इलास्टिक लिमिट के आगे मुझे स्ट्रेस भी लगाना पड़ रहा है स्ट्रेन कराने के लिए। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? तो यील्ड पॉइंट अलग है और इलास्टिक लिमिट अलग है।